ये कहानी कमलपुर के एक छोटे से गांव की है जहां रवि नाम का एक गरीब किसान रहता था। रवि के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी और बेटा राजा रहता था। रवि के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपने घर का पालन पोषण करता था, परंतु अब जमीन पहले के जैसी उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन वो इसी चिंता में अपनी जमीन के पास बैठा हुआ था और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे खेत से उगने वाली फसल कम होती जा रही है। मुझे कोई और जमीन लेकर काम करना होगा या कोई और कमाई का जरिया ढूंढना होगा, पर अब मैं उसे जमीन को भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार आरती से बात करते हैं। रवि तुरंत अपने खेत से घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंच के सबसे पहले अपनी पत्नी को आवाज लगता है। आरती, जरा यह आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रवि की आवाज सुनकर आरती वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? आरती, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। क्या बात है, बोलिए। आरती, तुम तो जानती हो हमारी जमीन पहले के जैसी उपजाऊ नहीं रही है। अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालता हूँ तो कहीं उसकी मिट्टी और भी ज्यादा खराब हो ना जाए। मैं सोच रहा हूँ कि खेती करना छोड़ दो और थोड़ी थोड़ी खाद डालता रहूंगा। कुछ समय बाद उसकी जमीन उपजाऊ हो जाएगी, फिर उसमें खेती करना शुरू करूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी अच्छी होगी। पर तब तक मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो और कोई जमीन भी नहीं है। घर का खर्च चलाने और राजा को पढ़ाने के लिए मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? आप एक काम क्यों नहीं कर रहे? एक बार जाकर गांव के मुखिया जी से एक बार मिल लीजिए। वो तो बहुत अच्छे हैं, वह आपकी जरूर कोई ना कोई मदद करेंगे। आरती, यह ठीक रहेगा क्योंकि मुखिया जी अगर कोई नया काम करने को बोलेंगे तो वह उसमें भी मदद करेंगे। तो ठीक है आरती, तो मैं कल सुबह सुबह मुखिया जी से मिलने जाऊंगा। अगली सुबह रवि मुखिया से मिलने उसके घर चला जाता है। वह मुखिया के घर के बाहर पहुंच के उसको आवाज लगाने लगता है। मुखिया जी, क्या आप घर पर हो? रवि की आवाज सुनकर घर से बाहर आता है। बोल रवि बेटा, क्या हुआ? मुखिया जी, आपकी एक मदद चाहिए। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तुरंत सरपंच जी को अपनी चिंता का कारण बताता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा। मुखिया जी, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मैं आज तक खेती के अलावा और कोई काम भी नहीं किया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ? बेटा, खेती के अलावा और कोई काम क्यों करना? तुम एक काम करो, जो मेरे पास गांव के बाहर जो जमीन है तुम उसे पर खेती करो। पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरे जमीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और कुछ मेरी जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी। ठीक है तो काका, मैं कल से ही उस जमीन पर काम करना शुरू कर दूंगा। रवि मुखिया जी को धन्यवाद कह के वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। रवि घर पहुंच के आरती को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, आपकी सारी परेशानी खत्म हो गई। हाँ आरती, अब मैं काका के खेत में बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ और जमीन खरीद सकूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहे। अगली सुबह रवि मुखिया के खेत पर काम करने के लिए निकलने वाला होता है, पर सोचता है कि काका की जमीन गांव के बाहर है तो शाम को आते आते देर हो जाएगी, इसलिए आरती को बोलकर जाता हूँ। आरती, यहाँ आना। तो रवि को बुलाता सुन आरती वहां आती है। क्या आपने बुलाया? हाँ आरती, सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है तो शाम को घर लौटने में देर भी हो सकती है। अगर मुझे देर हो जाए तो तुम राजा खाना खाकर सो जाना।
ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके लिए खाने का टिफिन लाती हूँ, वह लेकर ही जाना। रवि अपना खाने का टिफिन लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने के लिए निकल पड़ता। चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गए हैं तो फटाफट काम शुरू कर देता हूँ। रवि अपनी कुदाल उठाकर अपना काम करने लगता है। रवि को अभी काम करते हुए कुछ समय हुआ ही था कि पीछे से आकर एक सांप काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय बाद रवि चक्कर खाकर गिर जाता है। यहाँ रवि सांप के काटने के कारण बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण ये खबर उसके परिवार को नहीं मिलती। सुबह से अब रात हो जाती है और आरती रवि का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतना परेशान देख राजा पूछता है, क्या हुआ माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज मुखिया जी के खेत पर काम करने गांव के बाहर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने अगर बोला होगा तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। एक काम कीजिए, आप सो जाइए। राजा की बात सुन के आरती अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगली सुबह भी जब आरती देखती है कि रवि अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर सीधा मुखिया से मिलने उसके घर की तरफ चली जाती है। आरती मुखिया जी के घर पहुंचकर रवि के बारे में पूछने लगती है। काका, कल रवि आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? रवि कल गया था पर अब तक घर नहीं आया है। हाँ काका, उन्होंने कहा था कि खेत गांव के बाहर है, मुझे आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात से सुबह हो गई, पर वो अभी तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे कुछ समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि रवि कहाँ है। मुखिया तुरंत अपने घर में काम करने वाले बिरजू को अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय बाद बिरजू मुखिया के खेत में पहुंच जाता है। वो वहां का दृश्य देख वो परेशान हो जाता है। यह क्या? रवि का पूरा शरीर नीला पड़ चुका है, मुझे लगता है कि इसे किसी सांप में काटा है। मुझे तुरंत यह बात मुखिया जी को बतानी होगी। बिरजू भागते भागते मुखिया के घर की तरफ निकल जाता है। बिरजू जैसे ही मुखिया के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले मुखिया जी उससे पूछता है, क्या हुआ बिरजू बेटा, भागते हुए क्यों आए? क्या तुम्हें रवि मिल गया? बिरजू मुखिया जी को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में। अच्छी बिरजू जब मुखिया को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहां पास में खड़ी पार्टी भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है।